हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूटेक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आरआरबी एलपी और आरआरबी जेई के लिए होंगे। आइए फिर देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे। इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉमन रेफरेंस पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कॉमन रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है इज ऑलवेज द निगेटिव बैटरी टर्मिनल। बी ऑप्शन दिया गया है इज ऑलवेज द मोस्ट पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट। सी ऑप्शन दिया गया है इज ऑलवेज द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट। डी ऑप्शन दिया गया है मे बी ए पॉइंट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इज ऑलवेज द नेगेटिव बैटरी टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी सर्किट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव, मान लो कि यहाँ पे क्या लग रहा है, रजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी से बाकी और भी सारे जुड़े रहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ग्राउंड स्पोकन इन कनेक्शन विद एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो ग्राउंड, मान लो कि हम ग्राउंड बोल रहे हैं, तो उसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट कनेक्शन टू अर्थ थ्रू ए वायर, ए कॉमन कनेक्शन फॉर ऑल कंपोनेंट। ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट सर्किट, और डी ऑप्शन दिया गया निगेटिव बैटरी टर्मिनल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए कॉमन कनेक्शन फॉर ऑल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि मान लो कि हम यहाँ पे क्या, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे एक रजिस्टर लग गया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दें, तो ये देखिए यहाँ पे इसका ये सारा कुछ ये एक ही पॉइंट से ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्राउंड पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डबलिंग द करंट इन ए सर्किट ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी। पहला ऑप्शन दिया गया है केप्ट द सेम, डबल, हाफ्ड, क्वाड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या किया जा रहा है, हमारा यहाँ पे वोल्टेज को, करंट को हम रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और करंट को हमें डबल करना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी, आई इक्वल टू वी अपान आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। आर हमारा क्या है, आर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमारा कांस्टेंट है, और हमारा करंट कितनी हो रही है, हमारी दोगुना हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे दोगुना करने के लिए, ठीक है, इसे दोगुना करने के लिए हमें वोल्टेज को हमें दोगुना करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमारा ये दोगुना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल। हमें वोल्टेज को क्या करना होगा, हमें इसे करना होगा डबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम 1.5, यहाँ पे 1.5 सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज 1 एम्पियर, ईच सेल सप्लाई एम्पियर। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 4 जो दिया गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 1.5 वोल्ट के सेल लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी किस में, सीरीज में। यहाँ पे मान लो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा है, ठीक है, और ये 4 हो गए। इसकी जो वोल्टेज दी है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछा गया है ईच सेल सप्लाई एम्पियर, और यहाँ पे पहले से क्या इसका जा रहा है, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारे जो बैटरी सीरीज में लगी होती है, ठीक है, बैटरी इन सीरीज, हमारा क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, और वोल्टेज वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हमारा 1 एम्पियर है, ये पूरे सर्किट में हमारा कितना, 1 ही एम्पियर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट क्या होती है? पहले दिया गया ऑप्शन वोल्टेज, बी ऑप्शन दिया गया एनर्जी, सी ऑप्शन दिया गया करंट, और डी ऑप्शन दिया गया है पावर।
तो हमारा वोल्टेज का होता है वोल्ट, ठीक है। करंट का हमारा हो जाता है एम्पियर, और पावर का हमारा हो जाता है यूनिट वाट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा इसका एनर्जी का, ठीक है। ये हो जाएगा एनर्जी का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट फॉलोइंग थ्रू द पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑफ, पहला ऑप्शन दिया 2.5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, सी ऑप्शन दिया गया है 4.5 मिली एम्पियर, डी ऑप्शन दिया गया 6.5 मिली एम्पियर। यहाँ पे देखिए क्या हुआ हमारा, यहाँ एक हमारा ट्रांजिस्टर दिया गया है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे देखो एक एरो लगी हुई है, ये क्या होती है, अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पे अगर ऐसे होती, ठीक है, ये बाहर की ओर होता तो हमारा हो जाता एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। हमें क्या, हमें इसमें कैलकुलेट करना है करंट को, ठीक है। तो मान लो कि हम ऐसे ही इसमें लगा देते हैं केवीएल, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे हमारा आई फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k इंटू आई माइनस 9 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमें आई के याद करना है तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 2k, ठीक है। इसे कर देंगे तो हो जाएगा 6.5 मिली एम्पियर। ये माइनस में क्यों रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कैलकुलेट किया, जबकि हमें करंट कैसे जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 100 ohm resistor is to be used in a circuit carry a current of 0.5 ampere. Its power rating should be in watt. एक हमारा सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और जिसमें इसकी वैल्यू दी गई है 100 ओम, और करंट हमारा फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर। हमें इसका यहाँ पे क्या करना है, पावर रेटिंग इसकी कैलकुलेट करनी है, कितनी पावर यहाँ से जनरेट हो रही है। तो ठीक है, तो क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे रजिस्टर मिल गया और यहाँ पे करंट मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को रखेंगे, तो करंट की वैल्यू कितनी गई है, 0.5 आई स्क्वायर इंटू 100, इसका आ जाएगा 0.25 इंटू 100। यहाँ पे हमारा इससे इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो हमारा हो जाएगा 50 वाट, 25 वाट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लीनियर रजिस्टर इज डिफाइंड एज ए रजिस्टर, पहला ऑप्शन दिया गया है हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, बी ऑप्शन दिया गया है हुज वी आई, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, और सी ऑप्शन दिया गया है हुज करंट वेरी इनवर्सली विद द अप्लाइड वोल्टेज, डी ऑप्शन दिया गया बात ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, और ये इस पे हम आई ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम वी ले लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, वैसे आई बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है क्या वो हो जाएगा, लीनियर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर गेटिंग मोर करंट सेल शुड बी इन कनेक्टेड, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताया था हमने, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्या एक सेल लगे हुए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और ये एक, ये मान लो एक सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखो ये जो सेल लगे हुए हैं किसमें, सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, करंट सेम रहेगी, ठीक है।
करंट सेम रहेगी और वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे जैसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगी, वोल्टेज सेम, करंट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें करंट कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया गया है गेटिंग मोर करंट, हमें मोर करंट करंट चाहिए। ठीक है, तो हम किस में यूज करेंगे, सेल को यूज करेंगे एज ए संट। संट मतलब हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द वोल्टेज पॉइंट ए एंड बी, हमारे इसके और इसके बीच का हमें वोल्टेज क्या करना है इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन इन फिगर। ईच सेल हैज ए वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट, मतलब इसका जो वोल्टेज दिया गया है 1.5 वोल्ट दिया गया है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, सबका दिया गया है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जब ये पैरेलल में लगे होते हैं इसके वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा 1.5 और इसका आ जाएगा 1.5, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया ई और ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो इसको मिला के दोनों अभी किस में होंगे, क्योंकि हमारे सीरीज में, तब क्या हो जाएगी हमारी वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द फिगर। ठीक है, ये ओम है। ठीक है, हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू याद करना है। तो मान लो कि हमारा ये यहाँ पे ग्राउंड पे, ग्राउंड का मतलब यही होता है कि ये ऐसे कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, मान लो कि हमारा यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, वी अपान आर। तो हमारा यहाँ से वोल्टेज जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 - 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा ये 16/3, कितना जाएगा 3 5 जा 15 और 3 3 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन फिगर। ये हमारे फिगर ये दिया गया है हमारा सर्किट। ठीक है, हमें इसमें करंट को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, इसमें हम लगा सकते हैं केवीएल। ठीक है, या हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हम इसका ये सर्किट को ये मतलब और इक्विवेलेंट बना लें। तो ये यहाँ पे देखिए, ये रजिस्टर लगे हुए हैं 10K 10K 10K। अगर हम ये किस में लगे हुए हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं, इससे हम अगर सीरीज में क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया 30 वोल्ट और ये हमारा जाएगा 30K। अब इसमें हमें क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आर। वी की वैल्यू दी गई है 30 वोल्ट और रजिस्टर की वैल्यू दी गई है 30K। ठीक है, इससे ये कट गया, तो हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये के में है ना, किलो किलो ओम में है, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट ऑफ फाइंड, यहाँ पे हमारी एक सर्किट दी गई है। ठीक है, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है फिलहाल। ठीक है, हमें इसमें कैलकुलेट करना है आई और वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इससे और इसके बीच का ग्राउंड हमें वोल्टेज याद करनी है, और वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, बी रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पे याद करना है। तो हो जाएगा इसका कितना, पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसमें लगा देते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू वी अपन आर। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और रजिस्टर की वैल्यू है 6 ओम, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है,
ये देखिए, ये जो सब ये बैटरी जो हमारी लगी हुई है रजिस्टर पे, कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अगर हम यहाँ से इससे कैलकुलेट करेंगे, इसका ग्राउंड मानेंगे, ठीक है, तब हमारा आ जाएगा, दूसरे का आंसर हमारा आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, और सी ऑप्शन का हो जाएगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो इसका भी सेम ही रहेगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे भी इसका 12 वोल्ट आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, पहला एक ऑप्शन हो जाएगा 2 एम्पियर, दूसरे का हो जाएगा 12 वोल्ट, और सी का हो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होती है। इसका आंसर तो ऑप्शन तो दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा 2 एम्पियर, और दूसरा हो गया 12 एम्पियर, और तीसरे का भी हो गया 12 वोल्ट। तो यहाँ 12 एम्पियर नहीं, 12 वोल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया गया 1 वाट, 0.1 वाट, 1000 वाट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 वाट। तो 1 किलोवाट इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इन द सर्किट ऑफ फिगर, ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया, सर्किट दिया गया है, और ये जो वैल्यू दी गई है सब के में दी गई है, रजिस्टर की वैल्यू के में। ठीक है, ये भी के में, ये भी के में। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सर्किट करंट ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो कि हमारा यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, इस आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम एंड 4 किलो ओम, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं केवीएल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -6 वोल्ट प्लस आई इंटू 2 के प्लस आई इंटू 1 के प्लस 3 इंटू आई 3 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 के इंटू आई प्लस 2 के इंटू आई इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट क्या ट्रांसफर कर देंगे अदर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1 3, 3 3 6, 6 4 10। ठीक है, और 10, यहाँ पे हो जाएगा 12 के आई इक्वल टू 6। आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/12 के, हमारा हो जाएगा 1.2 के। ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर, जो इसका हमारा करंट निकला है, आई की वैल्यू वो निकलेगा 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाई इतना ही करेगा, 1.5 जीरो 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे भी 0.5 मिली एम्पियर, मतलब जो करंट सीरीज में क्या हो जाएगी, करंट सेम रहती है। ठीक है, तो हर जगह ही करंट जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज याद करना है, तो हम इस पे लगा देंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर इंटू 3 के और मिली से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 3 जब 1.5, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारी मिल जाएगी 1.5 वोल्ट। इसी तरह इसका कर देंगे V इक्वल टू आई इंटू आर, 0.5 मिली एम्पियर इंटू 4 के, मिली से ये 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 2 वोल्ट, तो इसके क्रॉस हमारा कितना वोल्टेज आ गया 2 वोल्ट। ओके, ये तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर, और इसका आंसर हमारा आ गया 1.5 वोल्ट, इसका आ गया हमारा 2 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट नेटवर्क कैलकुलेट द वैल्यू सर्किट करंट पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, हमें यहाँ पे आई की वैल्यू ज्ञात करना है और कितनी पावर जनरेट हो रही है वो कैलकुलेट करना है। तो निकाल लेते हैं आई, और यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। कैसे, ये मान लो कि ये रजिस्टर लगे हुए हैं, एक सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसको साथ में हम क्या ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, प्लस ये 30 वोल्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाएगा 1 2, मतलब 3 3 6
6 4 10 ये 15, ठीक है। तो ये 15 ओम का एक रजिस्टर आ गया इक्विवेलेंट। तो आई की हो जाएगा आई वी अपान आर, वी हमारा दिया गया 30 वोल्ट अपान 15, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा करंट आ गई 2 एम्पियर और हमें वोल्टेज दी गई है 30 वोल्ट। और निकाल लेंगे पी बराबर वी आई, वी कितना हो जाएगा 30 × 2, यहाँ हो जाएगा 60 वाट, ठीक है। हमारी पावर सप्लाई हो रही है वो कितना हो रही है 60 वाट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रजिस्टर आर साइड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन, ठीक है। दो रजिस्टर क्या हो गए हमारे सीरीज में कनेक्टेड, मान लो ये R1 है R2 है, और यहाँ मान लो कि क्या ये प्लस माइनस ये वोल्ट बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो दो रजिस्टर बीच में कनेक्टेड हैं तो उसमें क्या कैसे क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है बात कैरी द सेम अमाउंट ऑफ करंट, ये ऑप्शन दिया गया टोटल करंट इक्वल द सम ऑफ ब्रांच करंट, सी ऑप्शन दिया गया सम ऑफ आई आई आर ड्रॉप इक्वल बैटरी ईएमएफ, और डी ऑप्शन दिया गया है दे प्रोवाइड ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वन पाथ हम करंट इधर से भी कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट हमारी सेम होती है, ठीक है। मतलब जो R1 में करंट फ्लो होगी वही R2 में होगी। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए आप, बात कैरी द सेम अमाउंट ऑफ करंट, इसका पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो दो रजिस्टर हमारे पास हैं, ठीक है। और वो कैसे कनेक्टेड हैं, वो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है तो क्या करेंगे, मान लो कि ये R1 इक्वल टू आर, ठीक है, R2 इक्वल टू आर, मतलब इसकी वैल्यू सेम है। तो उसको क्या करते हैं कि R/2, मतलब जितना रजिस्टर लगा हुआ है और जितने रजिस्टर उसकी क्वांटिटी कितनी है डिवाइड बाई, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आर, यहाँ आर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितना 4 रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं। अगर हमें इसका हमें इक्विवेलेंट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, R/4, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट। पहला ऑप्शन दिया गया है 1/2 ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर, प्राइस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वन रजिस्टर डिवाइडेड बाई द ऑर्डर 1/4 ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ दो रजिस्टर की बात हो रही है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 रजिस्टर ऑफ द वन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two resistors are connected in series, they have, दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं R1 एंड R2, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, सेम रेजिस्टेंस, सेम वोल्टेज अक्रॉस देम, सेम करंट पासिंग थ्रू देम। अभी बताया था कि जब हमारे रजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें क्या होती है, करंट हमारी सेम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन फिगर वोल्ट मीटर वी मेजर 20 वोल्ट, ठीक है। हमारा ये सर्किट दिया गया है और ये जो वोल्ट मीटर है वो हमारा रीड कर रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ द सर्किट वोल्टेज वी इज अबाउट, हमें इस वोल्टेज का कैलकुलेट करना है कि कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्या हो गया, ये इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हमारा हो जाएगा, वोल्टेज 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, आई इक्वल टू वी अपान आर। तो वी हमारा कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 500, ठीक है, 2/50, ये हमारा करंट निकल आया, ओके। इक्वल टू हमारा हो गया 2/50। तो अब ये जो करंट है यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब सीरीज हो गई तो क्या हो जाएगा, सीरीज में सारी करंट, सीरीज में करंट सेम होती है। ये जो करंट फ्लो होगी ये सब में फ्लो होगी, ठीक है।
तो अब हम इसके क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकाल लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1000, ये 500, ये 250, तो कितना हो गया, 1750 ओम, 1750 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर। आई हमारी कितना हो जाएगी, 2/50, और यहाँ से हो जाएगा 17/50। तो कट कर लो, कितना होता है, 5 3 जा 15 और 5 2, ठीक है, 5 5 जा 25, 2035, 35 × 2 = 70। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 70 वोल्ट आ गया। ठीक है, हम वोल्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी यूनिट यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ R2 बिकम्स ओपन सर्किट, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल, मान मान लो कि क्या ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसको हम ये अगर ये R2 जो है हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा तो क्या हो गया कि ये जो वोल्टेज है, ठीक है, इस ओपन पे सीधे सीधे दिखाने लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकम्स 200 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वी इज एन आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इट विल रीड। ठीक है, एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जो इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि करंट इससे पास नहीं करेगी। ठीक है, इससे पास नहीं करेगी, इसी से पास करेगी इससे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमें से यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो हम अगर यहाँ का वोल्टेज देख लेंगे, ठीक है, यहाँ और यहाँ का, तो हमारा ये वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम देखें तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर ही है। ठीक है, हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस। ठीक है, हमारा यहाँ क्या 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, मान लो कि ये वी आउट है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 100 वोल्ट, ये ओम में दिया गया है। तो वी आउट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई जिसके अक्रॉस हमें चाहिए होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40, और फिर टोटल रजिस्टर कितना है 60 40, ये हमारा कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पैरेलल सर्किट ऑल कंपोनेंट मस्ट, मान लो कि रजिस्टर ही है। ठीक है, रजिस्टर है, उसे क्या कर दिया जाए, पैरेलल में हमें कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, R1 R2 और R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हमारा अभी बताया था जस्ट कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, अगर वोल्टेज सेम होती है तो अगर इसको हम यहाँ के वोल्टेज को हम ऑफ कर दें, ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बस बट इससे इस वाले सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पे बल्ब लगी हुई है, तो ये बल्ब चलती रहेगी चलती रहेगी। हम इसको ऑफ कर रहे हैं, हम इसको ऑफ कर रहे हैं, तो ठीक है, हम इसको ऑफ कर रहे हैं या इसको ऑफ कर सकते हैं या इसको ऑन कर सकते हैं, तो मतलब किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, अगर सर्किट में पैरेलल में लगे हुए हैं तो बी स्विच्ड ऑन और ऑफ साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलल में हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ऑफ कर सकते हैं, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू KCL एज अप्लाई टू द जंक्शन इन ए नेटवर्क ऑफ कंडक्टर, KCL हो जाएगा किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे जंक्शन पे जो अप्लाई किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। ये ऑप्शन दिया गया, नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम करंट इंटरिंग इट। ऑप्शन दिया गया, नेट करंट फ्लो एट द जंक्शन इज पॉजिटिव। ऑप्शन दिया गया, अलजेब्रा सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, मान लो कि ये कि एक पॉइंट होता है, ये एक नोड है। ठीक है, ये हमारा एक नोड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, हम लोग ये क्या हो जाएगा, I1 आ रही है,
ठीक है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 आ रही है। तो मतलब ये जो आ रही है तो इसके एलजेब्रा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि एलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा हमारा, जीरो होना चाहिए नोड पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विद, पहला ऑप्शन दिया गया आई आर ड्रॉप्स, बैटरी ईएमएफ, जंक्शन वोल्टेज एंड बीएमसी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में होता है कि मान लो कि एक लूप दिया गया है, ठीक है, तो इस लूप में कितना वोल्टेज डिफाइन किया गया है और कितना इसमें ड्रॉप हो रहा है, उसका इक्वल टू क्या होता है, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आई आर ड्रॉप और ये हो जाएगा हमारा बैटरी ईएमएफ, ये दोनों सेम हो, ये दोनों होंगे तभी ये हमारा ये किरचॉफ वोल्टेज कंसर्न करेगा। डेफिनेशन आगे दिया गया है फिलहाल, अकॉर्डिंग टू केवीएल द algebraic sum of all IR drop and EMF is any closed loop of a network is always हमारा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while applying while applying Kirchhoff law to electronic circuit assume direction of the current flow must be clockwise। मतलब हम मान लो कि हमारा क्या है, ये एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्ट रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा बैटरी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे और रजिस्टर लगा हुआ है। तो हमारा क्या है कि हम अगर हम इसमें केवीएल लगा रहे हैं, ठीक है, केवीएल लगा रहे हैं, इधर डायरेक्शन भी मान सकते हैं कि इधर से भी हमारी करंट फ्लो हो रही है, इधर से मान सकते हैं इधर से भी फ्लो हो रही है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मतलब किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइदर ए एंड सी मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज किधर से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करंट अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, इसके क्रॉस हमें इसके क्रॉस इसके क्रॉस हमें वोल्टेज याद करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ का वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज अगर यहाँ पे याद कर लेंगे तो हमें इसके यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अप्लाइंग केसीएल। केसीएल मतलब क्या हो जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, मान लो कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे I1, ये I2 और ये I3, ठीक है, करंट जा रही है। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। अब अगर हमें यहाँ पे I1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, V, और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है या वोल्टेज लगी हुई है उसका आप अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा V-12 डिवाइड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 4, प्लस V डिवाइड बाई V-0, मतलब जीरो यहाँ पे क्लियर है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, V-0 डिवाइड बाई 12 प्लस V-6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑल यहाँ पे हम इसका नीचे कैल्शियम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, और 12 इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3V-12 प्लस ये V हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना 6 बार जाएगा, तो 6V-36 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा 3V-36 प्लस V प्लस 6V-36 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 3V और V। ठीक है, तो 3 मतलब ये 4 और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट इक्वल टू ये 36 यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 72। ठीक है, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7.2 वोल्ट। अब हमारा यहाँ पे इस नोड का हमारा वोल्टेज मिल गया 7.2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कौन सी हमारी जा रही थी, यहाँ पे जा रही थी हमारी I3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, V/R। यहाँ का वोल्टेज हमारा कितना है 7.2 वोल्ट,
और ओम है हमारा 12। ठीक है, तो इसको कर लें। तो यहाँ 12×72 तो जो 0.6 एम्पियर जो हमारी करंट इसमें प्रवाहित होगी 0.6 एम्पियर होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।